यह एक भूतिया कहानी है जिसका नाम है अंधेरी रात की दास्तान। एक छोटे से गांव में एक बड़ा हीरा है जिसे सभी लोग महेश हीरा के नाम से जानते हैं। इस हीरे के बारे में कई किस्म की चर्चाएं होती थीं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस हीरे को छूता है वह अमर हो जाता है। गांव के एक युवक का नाम रवि था जो किसी भी प्रकार का काम नहीं करना चाहता था। उसे सिर्फ आराम से जीना पसंद था। एक दिन उसने महेश हीरा के बारे में सुना और उसे पाने का फैसला किया। रवि के दोस्त उसे इस निर्णय से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी सलाह को नकारते हुए हीरे की तलाश में निकल पड़ा। रात का समय था, इसलिए गांव के रास्तों पर उसका अकेले चलना बहुत ही डरावना था। वह धीरे धीरे हीरे की खोज में आगे बढ़ता गया और फिर वह एक गहरे जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक गहरी खाई देखी और उसके अंदर जाने का तय किया। खाई के अंदर वह नीचे जा गिरा। वहां उसको वह हीरा दिखाई दिया। उसने उस हीरे को छू लिया। तभी एक आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे महेश हीरे को छू लिया है। अब तुम्हारा कुछ भी होने का समय खत्म हो गया है। रवि का दिल दहल गया और वह खाई से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन खाई के द्वार पर एक बड़ी पत्थर की दीवार उठ जाती है और उसका रास्ता रोक देती है। रात का समय होता है और रवि खाई के अंदर फंस जाता है। खाई के अंदर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वह डर से कांपने लगता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव में आकाश को रंगने लगती हैं, तब एक अदृश्य बल्ले की मार से खाई के द्वार खुल जाते हैं। रवि ने खाई से बाहर निकलकर अपने दोस्तों को इस घटना की कहानी सुनाई। वे सभी गांव वालों को इसके बारे में बताते हैं, लेकिन कोई नहीं मानता। कुछ ही दिनों के बाद एक गांव के युवक की लाश गांव के पास एक जंगल में मिलती है। उसकी लाश बहुत खौफनाक अवस्था में होती है। यह लाश रवि की होती है और उसका वह हीरा भी लूट लिया गया होता है। इसके बाद फिर और भी अधिक घटनाएं होने लगती हैं, जिससे गांव वालों के बीच अजीब से डर का माहौल बन जाता है। एक दिन गांव के मुखिया के बेटे की लाश खाई से निकलती है और वह भी हीरे के लिए मृत्यु का शिकार होता है। अब सबको यकीन होता है कि गांव में कुछ अद्भुत हो रहा है। गांव के लोगों ने खाई को पूरी तरह से खोज लिया और उसके अंदर कुछ भूतिया चमकता हुआ पाया। वह चीखते हुए निकलता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता। उसके बाद से गांव के लोग खाई को छोड़कर दूर रहने लगते हैं और वह अजीब चीखें और हंसी उनको रातों को अब भी सुनाई देती हैं। इसके बाद से गांव बिल्कुल सुनसान हो जाता है और वह अजीब और भयानक चीखों से भर जाता है। कुछ साल बाद एक खुदाई दल आता है और वह खाई की खोज करता है। वे खाई के अंदर जाते हैं, लेकिन वह खाई खाली होती है और कोई भी वहां नहीं होता। वे खाई से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें खुदाई करते समय कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि वह इस दुनिया के दूसरी ओर किसी नई दुनिया में चले गए हैं। वे गांव के लोगों के पास लौटते हैं और उस खाई के अंदर के अनुभवों का वर्णन करते हैं, लेकिन कोई उन्हें मानने को तैयार नहीं होता। वे गांव छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में से वह भयानक चीखें और हंसी की आवाजें कभी भी नहीं मिटती। गांव के लोग उस खाई के पास नहीं जाते, लेकिन वह खाई वहीं रहती है और वह चमकती हुई चीखों और हंसी की आवाजों से भर जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी अद्वितीय या अजीब चीज को छूने से पहले हमें ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। भयानक और अजीब चीजों से दूर रहना हमारी सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।